साहब सतनाम। आदरणीय गुरुजनों, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों और बताओ, सबसे पहले आप सबों को मेरा सतनाम। गुल खिले, गुल सन खिले और खिले गुल रस्ते, सत्य चर्चा से पहले आप सबों को मेरा नमस्ते। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, और इस पर पूरा ग्राम की शान इसी में है कि आप सभी यहाँ पधारे हैं। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आज सत्संग के शुभ अवसर पर संत महात्माओं के अनुसार अपने वाणी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संभव हो अनेकों त्रुटियां हो, आप सभी क्षमा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर ध्यान रखेंगे कि जो भी शब्द मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वह मेरा नहीं, वह इस देश के बड़े बड़े संत महात्माओं ऋषियों मुनियों की है। साहब सतनाम। प्रीति करो सतनाम से, तेजी सकल भ्रम भाव। मिथ्या जन्म जग जातु है, फेरी भी गए सोनादार। महानुभावों, सद्गुरु कहते हैं कि आप प्रेम करें सत्य से, सत्य नाम से, क्योंकि हम संसार में प्रेम रखते हैं असत्य से। यह संसार परिवर्तनशील है, असत्य है, और हमारी आत्मा और परमात्मा सत्य है। इसलिए हमें आत्मा और परमात्मा से प्रेम करना है। और हम सभी जो है सो सत्संग प्रवचन हमेशा सुनते रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने मन को जगाते नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि जागत रहूं सो दीना है भाई, सोई रहूं सो निस भवलाई। जैसे अगर ज्ञान में हम जगे तो दिन है, और ज्ञान में नहीं जगे, बात नहीं समझे तो रात है। जैसे रात्रि में दिखाई नहीं देता है और दिन में सूर्य उगे हुए हैं, प्रकाश है, तो वही सद्गुरु कहते हैं कि दिन सा तेरा भय उठाना, दिन में सोत साँझ सोई जाना। जैसे रात्रि होती है, अब सुबह होता है तभी ना दिन होता है, तो हम लोग उठते हैं, रात्रि में क्या करते हैं, सो जाते हैं, आंख बंद कर देते हैं, यानी अज्ञानता रात्रि है और प्रकाश दिन है। और जब सूर्योदय होता है तो जो है सो प्रकाश होता है, तो हम उठते हैं। तो ये तो बाहर की बात है, अब अंदर आइए, अंदर की बात है। सद्गुरु कहते हैं कि कुछ दिन सा तेरा भय उठाना। देखिए, संसार में हम जितने मानव हैं, शायद लाखों करोड़ों में एक आदमी खुश हो, माने कोई कितना हो, वीर हो, धीर हो, शक्तिशाली हो, चाहे जो भी हो, लेकिन उसके अंदर खुशी नहीं है। पल भर के लिए खुशी आता है, लेकिन यहाँ सदा खुश रहना है, सदा आनंद मंद नहीं। तो सदा खुश हम कब रहेंगे, जब सत्य बात को समझेंगे। हम काहे दुखी होते हैं, इसलिए कि हम डरते हैं संसार में, जैसे ही काम नहीं होगा, वो नहीं होगा, चाहे जो है हमारी मृत्यु हो जाएगी। सबसे बड़ा डर तो मृत्यु से है। सद्गुरु कहते हैं कि मरने से सब डरत है, मरते देखा जहान, लेकिन आज तक कोई बचा नहीं है। मरने से सब डरत है, मरते देखा जहान, जन्म जन्म का चूक है भया चिकारी स्वान। माने जन्म 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 लेते हैं, मरते हैं, यही काम है। तो सद्गुरु समझा रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं कि ज्ञान जिसका अर्थ होता है समय से देखना। कह रहे हैं कि हरि जन करहु विवेक विचारी। हरिजन कहते हैं हरि के भक्त को, भगवान के भक्त को, मैंने जो भी
संत भक्त है, सब हरिजन है, हरि के जन है। सबसे कह रहे हैं कि आप विवेक और विचार करें। हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन विवेक और विचार नहीं करते हैं। हमारे देश में, इतिहास में, रामायण में, गीता में, ग्रंथ में अनेक दृष्टांत और अनेक कहानियां हैं। सब जो है सो अधर्म छोड़कर धर्म की तरफ जा रहा है, लेकिन हम जो है सो आज भी सुन तो लेते हैं और विवेक विचार नहीं करने के कारण उस पर चलते नहीं हैं और हमेशा डरते हैं। अधर्म पर है इसलिए डर रहे हैं। जैसे चोर जो आदमी हो उसको भय होता है। चोर अगर चोरी कर कहीं जा रहा है, भाग रहा है, अब पुलिस उसको नहीं जानता है कि चुराया है, फिर भी वो पुलिस को देखेगा तो और डर जाएगा। कहीं कि चोर का दिन काला होता है, डरा होता है। बहुत ऐसे होता है कि चोर बैठा हुआ है, पुलिस आया तो उस पर भागने लगे, क्योंकि उसके अंदर तो जो किया है वो व्यापा है। तो हम लोग भी सत्य असत्य को नहीं जानते हैं, इसलिए डर रहे हैं। डरते हैं कि मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यही सद्गुरु जो है वो समझा रहे हैं कि मरना साच जीवन है झूठा। यानी जीवन क्या है? झूठा है। हम कह देते हैं सत्संग में बार बार, लेकिन जगते नहीं है, इस पर ध्यान देते नहीं है। जीवन झूठा नहीं है, अभी तो है ना, वर्तमान में इस पल तो सच्चा है ना। अरे अभी समाप्त हो जाएगा तब न झूठा होगा। लेकिन इसलिए झूठा कहा जा रहा है कि शाश्वत सत्य एक जीवन नहीं है, ये शरीर नहीं है। हम सभी जानते हैं, जब जान जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा, भय दूर हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि लय लागे तो भय भागे। जैसे भगवान में लय लागेगा, प्रहलाद को लगा था तो उसका भय भाग गया था। लय लागे भय भागे, किलबिष ढाले कलिबिष ढाले भूल। माने कली का जो विष है, ये जो पाप है, अधर्म है, अज्ञान है, इसको ढूंढेगा। और कहे मुनिंद्र जब सत्य साबुन हुआ, कबीर साहब का अवतार एक मुनिंद्र नाम से हुआ था, वही कह रहे हैं कि कहे मुनिंद्र जब सत्य साबुन हुआ तो क्यों न उजला हो। जब सत्य रूपी साबुन लगेगा तब न उजला होगा। तो वही सद्गुरु कहते हैं कि आप तो सब बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं देते हैं। हम लोग यही न करते हैं कि कोई चीज हमारा जो है सो जैसे मृत्यु हो जाएगी, बार बार एक ही शब्द मैं कह रहा हूँ, मतलब एक ही बात है। तो मृत्यु तो होती नहीं। ये संसार जो है इस पर ध्यान दे। उपजत विनिशत अजग देखा, सत्य पुरुष है अगम अदेखा। जैसे ये पौधा हम लोग रोकते हैं, धान गेहूं चाहे पेड़ पौधा उपजता है, फिर काटा जाता है, सामने है ना। बस वही बात है इस शरीर का भी। माने एक ही बात है सबका, वो भी उपजता है, विनसता है, समय से हम उसको काट लेते हैं। पेड़ पौधा को रोकते हैं, जरूरत पर काट कर उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह से यह शरीर भी उपज रहा है, फिर एक दिन विनसेगा। और एक ही तत्व तो सब में है, जैसे अंडज पिंडज उपमज अस्थावर, चार खानी बानी जगत में सो सब रचना की। माने चार तरीका से ये मिट्टी से ये ढांचा बना है। चाहे हमारा शरीर हो या ये संसार हो, चाहे किसी भी योनि का शरीर हो, मिट्टी से बना है। जैसे मनुष्य का शरीर हम सभी जानते हैं कि आकाश, पानी, हवा, जल, अग्नि, ये सब है ना, वायु, ये 5 तत्वों से बना है। इसमें सत्य आत्मा है, तत्व है एक, वही तो सब में है। अब यह ढांचा में बारीकी है, आदमी में भी बारीकी है। जैसे हम सब आदमी एक है, देखने में हम सब आदमी में कहेंगे, लेकिन अलग अलग जन्मजात बुद्धि होती है, संस्कार होता है। कहा गया है कि नहार वीरवान के होते जीतने पा। देखिए, हम यहाँ आकर के दुनिया में सीखते हैं, पढ़ते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जो हम संस्कार लेकर बढ़ाते हैं उसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। एक ही स्कूल में सब लड़का जो है तो परमिशन लेता है, एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं, एक ही सुविधा रहती है, और उसमें कोई पढ़ लिख करके मेरिट लाता है, कोई फेल हो जाता है। आखिर उसके अंदर की बात है, जन्मजात गुण में है। सद्गुरु कहते हैं कि जो दिन हुई है याद अंकुरी सो जाई है अंकुरण होगा। जैसे ये भक्ति है तो एक जन्म की बात नहीं है। हम लोग यहाँ आकर
जैसे प्रत्येक मंगलवार को बैठते हैं तो पूर्व जन्म का संस्कार है तभी आते हैं, क्योंकि दुनिया का ये सबसे कीमती जगह है। बड़े भाग्य से कई जन्मों के पुण्य से सत्संग मिलता है, लेकिन कहाँ मिल नहीं पाता है। माया ऐसा है। अब हमको ही ना देखिए, हम चाहते हैं आने के लिए, दुकान है तो कोई आ गया, चाहे डिस्टर्ब हो गया पर डिस्टर्ब हो जाता है, फंस गए हैं। सदगुरु कह रहे हैं कि माया के गुलाम गिरी दिन तोड़ करिया, जन्म सिरानी जाता भरत बेगरिया। हम लोग क्या करते हैं? ये तो मजदूर से लेकर एक राष्ट्रपति तक क्या करता है? गुलामी करता है। पढ़ लिख कर लोग डीएम बन जाते हैं, चाहे ऊंचे पद पर जाते हैं तो क्या करते हैं? जनता की भलाई के काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। जैसे मनुष्य का हमें जन्म मिला है, अब मृत्यु तक हम आराम से रह सके, इसी में तो सब लगे, इसी की व्यवस्था में। मैंने दिन भर जुटाना, सुबह शाम खाना, सुबह शाम पठाना, इसके बाद मर जाना, इसके बाद कोई काम करता है? कुछ भी करता है? आप कितना हूँ महल बनाए, कितना हूँ जो है सो धन बनाए, कितना हूँ शिक्षा ग्रहण कर ले, सब कर ले, यही न करते हैं। तो इन सब के बाद ये तो सब करना है, गुलामी है, क्योंकि हम लोग गुलाम हैं। शरीर मिल गया है, परिवार मिल गया है, तो भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो गुलामी तो करना पड़ेगा इसका, जब तक है इसमें आत्मा। नहीं तो आत्मा अगर इसमें नहीं रहे शरीर में, तो आत्मा अमृत है, अमर है, तो परमात्मा का राजकुमार है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। ये जो हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ये सब शरीर की जरूरत है। और शरीर में आत्मा निवास किया है। ये एयर कंडीशन है, इसमें टेम्परेचर हर चीज का जो है जो प्रतिशत बनाकर रखा गया है। जैसे 97 से 95 96 हुआ, कौन सा डाउन हुआ तो चले गए, हाई हुआ तभी चले जाएंगे ना, मना आत्मा निकल जाएगा। जाने आने का मतलब यही है। तो कहने का मतलब है कि आत्मा सत्य है, ये संसार परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, कभी इसको खत्म हो जाएगा, कभी ये समाप्त हो जाएगा। हम जब जन्म लेंगे तो कभी हमारा अंत हो जाएगा। हमारे यहाँ एक रामकृष्ण संत थे, रामकृष्ण परमहंस जी अलग थे, रामकृष्ण थे, वे चीन में गए हुए थे। एक किताब में हम पढ़े, 30 साल के नौजुवक थे, चीन में गए थे। वहाँ एक 90 साल का व्यक्ति, 90 साल का, वहाँ का हिंदी सीख रहा था, जो 14 बरस लगता है सीखने में, उसमें लिखा गया था 14 बरस। आप सोचिए कितना दिन का है, 90 साल का। जब ये रामकृष्ण देखे संत तो इनको आश्चर्य हुआ और उनसे पूछे कि आपकी उम्र कितना है। और यह बात उस समय की है जब हमारा देश गुलाम था, सैकड़ों बरस पहले की। तो वह व्यक्ति ने कहा कि हमको जो है इतना कहाँ फुर्सत है कि हम मिलाए कि हम हमारा उम्र कितना है, ऐसे हम 90 पार कर गए हैं। तो कहा कि आप ये सीख रहे हैं, लोग नहीं कहते हैं कि आप 60-70 के हो गए तो 5 करोड़ में लटक गया, आप क्या ही कर रहे हैं ना। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। तो जो है सो यही बात उनको भी कहना था कि 90 साल का हो गए हैं, कितना दिन जीवित रहेंगे। तो व्यक्ति जो था ना दिमागी था, ये संत थे लेकिन वो बहुत बड़ा विद्वान था। तो मुस्कुराया और कहा कि हम सोच रहे हैं कि भारत क्यों गुलाम हुआ है। 30 करोड़ भारतीय हैं और 6 करोड़ अंग्रेज, 6 करोड़ अंग्रेज की जनसंख्या थी, 30 करोड़ भारतीय थे, सोचिए। और हम लोग गुलाम थे। तो बोला कि हम सोच रहे हैं कि भारत क्यों गुलाम है। 30 साल का आदमी और मरने की बात सोच रहा है। मैंने 90 साल मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, 90 साल मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। अभी कितना दिन प्राप्त करूंगा, और मृत्यु तो आनी है। हम तो जब जन्म लिए, मनुष्य कुछ बता रहा है, व्यक्ति देखिए सब कुछ समझा रहा है कि बालक जब जन्म लेता है उसी वक्त मृत्यु सामने खड़ा हो जाता है। अभी माँ के गर्भ में रहता है तभी मृत्यु आता है। सदगुरु भी कहे हैं कि कभी के गर्भ में हो विनाशा, और कभी जन्म का, कभी लड़का पेट से नहीं पार हो जाता है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना का। कभी जन्म लेगा खूब बढ़िया से, लोग कहेंगे कि लड़का बड़ा सुंदर जन्म दिया, मर गया, ठीक रहा, मर गया थोड़ी देर के बाद। कभी 1 महीना का, कभी 2, मैंने कभी मर सकता है। तो वही जो है सो व्यक्ति बताए कि मृत्यु तो
सामने खड़ी है, मनुष्य जन्म लिया है तो, और 24 घंटा छाया के समान चल रहा है, मृत्यु चल नहीं रहा है। राजीव गांधी मद्रास गए थे, प्रधानमंत्री थे, और वहां उनकी मृत्यु हो गई, बॉडीगार्ड के साथ चले गए। मैंने बचाने की बात करते हैं कि जीवन सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षा की स्वीकृति ही अभय होने का उपाय है। आप कितना हो व्यवस्था कर ले, काल बनी का लगा तमाचा, जब काल बनी का तमाचा लग जाएगा तो सब चीज वही छूट जाएगा। हम प्रवचन करते रहेंगे इसी तो गोली बंद हो जाएगा, यही समाप्त हो जाएंगे, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सद्गुरु बता रहे हैं और बड़े बड़े संत समझा रहे हैं, जो मृत्यु करे उसे तुम पहले कर दो। बस मुक्ति भगवान को पाने का यही उपाय है। मृत्यु जो करे, मृत्यु क्या करेगा? मृत्यु अगर हमारा आत्मा निकल जाए और उसके बाद यहाँ कुछ भी हो, हमारा लाश पड़ा है तो हम देखेंगे हमारे प्रिय पर कितना हो, कोई घटना घटे, कोई बात हो, हम नहीं ना कुछ कर पाएंगे। तो उसी तरह से संसार में पूरे इंतजार के समान रहना है, माने आसक्ति दूर कर देना, मर नहीं जाना है। तब देखिए कितना आनंद आता है, हमें दुख क्यों होता है? संसार में कोई चीज आशा लगाए हैं, जैसे हम लोग खेती किए हैं, पानी नहीं बरस रहा है, धान उपाया सूख गया, चाहे नहीं उपाया, दुख में हम लोग पड़े हैं। अभी बता रहे हैं, अब बड़ा मेहनत से लोग 200-250 रुपये घंटा पानी चलाए, जाइए अब चारों में पानी आया, हम लोग का धान डूब गया, थोड़ा बचा है और ऊपर अभी सूख रहा है। यहाँ तो खाली दुखे है, यहाँ सुख है, मृत्यु लोक में शोक है। सदगुरु बता रहे हैं, क्यों तुम जानत नर मृत्यु लोक सुख पाई, ताते भूल रहा दुनियाई। कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में तुम आशा लगाए हो, सतगुरु आगे सुख बहु तेरा, सतपथ का जो करे मेरा, सतपथ पर चलिए। लेकिन लोग सतपथ पर नहीं चलते हैं, बचाने में लगे। हाँ बचाइए, ऐसा नहीं है कि आँख है तो बंद कर निकल कर गड्ढा में गिर जाए, विवेक है तो विवेक से काम करें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं सदगुरु की ये संसार जो है सो परिवर्तनशील है, और हम लोग जान भी गए हैं, एक ही बात बार बार सुन रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग जगे। और मुक्ति जो है सो कहा गया है कि मुक्ति में हम सब मुक्ति के लिए हमें पहचान है। मुक्ति माने छुटकारा किसी से, कष्ट से, हमें आनंद चाहिए। आनंद कब होगा? कुछ दिन सा तेरा ध्यान कब होगा? दिल खुश होगा। दिल कब खुश होगा? जब सारा भय दूर हो जाएगा, जब हम अभय हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं, निर्भय होए रहो नर मुनि, अभय जगात दूर है सुनी। भय ही जो है सो माने बंधन है। गोस्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भय ही जो है सो बंधन है, भय को त्याग दो। और जैसे बार बार मैं सुनाया है, नचिकेता के समान अगर आत्म तत्व जानने के लिए मृत्यु के देवता के पास जाना हो तो निर्भय निग्रह से जाओ। तो हम काहे डरते हैं? मर जाएंगे कि नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो होने वाला हो जाएगा। देखिए ये कार्य की सफलता, याद रखिए, किसी काम में आप सफल हो गए, कोई व्यक्ति आपको सहायता कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि बार बार आप सफल होंगे। ये कार्य की सफलता दूसरे की गारंटी नहीं, वह समय काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कब और कितना सहयोग आपको आने वाला काम में मिलेगा। जो व्यक्ति आज आपका साथ दे रहा है तो जरूर एक साथ देगा, और उसी पर बड़ा लड़ाई ठान देगी, नहीं होगा ऐसा। तो इतना समझ में आ जाए तो हर सफलता योग और हर असफलता तप बन जाएगी। सफलता तो योग हो गया, मैंने जुट गया साथ, और असफलता तप हो जाएगा। तप करते रहिए। सतगुरु कहते हैं कि न तुम सतगुरु सत न चिन्हा, धन संपत्ति तप के बल है, दया सभनि से भीना। माने ये जो धन संपत्ति है संसार का बात है, तप माने मेहनत। तप किसको कहते हैं? परिश्रम को। ये मेहनत का बल है। पापी हो, कसाई हो, दुराचारी हो, लुटारी हो, उसी को न ज्यादा धन संपत्ति होता है। तो धन संपत्ति तप के बल है, दया सभनि से भीना। नर तू सतगुरु सत न चिन्हा, सत्य को चिन्हना है। और सत्य है क्या? आत्मा है, परमात्मा है, तो दिखाई नहीं पड़ता है, इस दृष्टि से नहीं दिखाई देगा। क्योंकि संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गो गोचर मन जान लग जाई, कहाँ लग माया जाना। भाई अब एक बात समझिए, गो गोचर मैंने दृष्टि हो गया, मन
भी जहां तक जाएगा, माने जितना बात आप सोच लें वो सत्य नहीं है, वो सब परिवर्तनशील है और उसी पर हम आशा लगाए हैं। तो दुख का यही कारण है। सतगुरु कहते हैं कि आशा मनसा सकल त्यागी के, जग से रहा निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाही, ते घट ब्रह्म निराशा। ब्रह्म का वास्तु सब जगह है, सब घट मेरो साइया सुना सेज ना कोई। अब बलिहारी हुआ घट के जा घट पर घट हो, तो किस घट में प्रगट होगा? जिसमें काम क्रोध नहीं होगा, आशा नहीं होगा। हम लोग तो आशा लगाए हैं, हर काम में आशा। आप जानते हैं कि क्या होगा? किसी काम में आप जानते हैं? हम जानते हैं? नहीं जानते। हमारा काम है निष्काम भाव से कर्म करना, अच्छा कर्म करना। करने में भी दो बात है, एक करना और एक होना। हम चाहे तो किसी को भला बुरा कर सकते हैं, थोड़ी देर बचा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, मरे न मरे वो तो अलग बात है। कष्ट तो पहुंचा सकते हैं और उसको आराम भी दे सकते हैं। तो जैसा हम करेंगे वैसा तो फल बन जाएगा, क्योंकि आया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस किया तास फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल चाहेगा। देखिए इतिहास में आया है, इतिहास में जब चंद्रगुप्त का राज्य था, मैंने चंद्रगुप्त का नहीं था, धनानंद का राज्य था। बड़ी ज्ञान की बात है इसमें, दो चार लाइन आप सबों के सामने मैं कर रहा हूँ। धनानंद जो था ना, वो विलासी राजा था, उसको देश से कोई प्रेम नहीं था और अत्याचारी था। चंद्रगुप्त के पिता को मार करके मोखा से उनके राज्य पर पिपलीगढ़ में उनके राजा थे, उनके पिता थे, और चंद्रगुप्त अभी छोटा बालक था। तो बहुत ताकतवर थे, जैसे ताकतवर थे तो लड़ाई करके नहीं जीत सकता था, तो सेना लेकर गया और सादा झंडा फहराया। देखिए कितना बड़ा लोग धोखाबाज होते हैं। सादा झंडा फहराया, सादा का मतलब है कि हम मित्रता करने के लिए आए हैं, और मित्रता किया और उसी में धोखा से मार दिया। और पिपलीगढ़ उनका राज्य था, उसको अधिकार में कर लिया। और एक छोटा बच्चा था उनका, जो चंद्रगुप्त था, उसकी माँ मूरा थी, मूरा को लाकर दासी बना लिया। और मूरा जो है सो उस अपने बालक को अपने भाई के हाथे दे दीजिए, इसको ले जाओ, हटा दो, नहीं तो मार देगा। अब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ, चंद्रगुप्त जब बड़ा हुआ तो जो है सो चाणक्य के नाम आप लोग सुने होंगे। चाणक्य बहुत बड़ा विद्वान थे, पंडित थे, उनका किताब भी चाणक्य नीति भी है। तो धनानंद के पास आए समझाने के लिए कि सिकंदर जो है सो भारत पर चढ़ाई कर रहा था, और वो चाहते थे कि भारत जो है सो एक रहे। हमारे यहाँ जानते हैं कि 30 करोड़ लोग रह करके 6 करोड़ गुलाम बनाया था। यहाँ मेल नहीं रहती है किसी से, आज भी नहीं मेल है, भाई भाई में नहीं है किसी में किसी। तो यहीं के लोग से, यहीं के लोग प्रशासन करवाते थे बुद्धि से। उनका नीति था जैसे अंग्रेजों का भी नीति था, उन लोगों का भी बांटो और राज करो, फूट डालो। और आज भी है, किसी से हम लोग जो है सो बार बार पराजित होते हैं। तो धनानंद दुराचारी राजा था, चाणक्य उसको समझाए तो उसको जो है सो अपने बड़े दरबार में घेट में हाथ लगाकर भागवा दिया, मैंने ठेलवा दिया। तो प्रतिज्ञा का अपने सिखा का कि जब तक धनानंद को इस सिंहासन से, मगध के सिंहासन से हटा करके और इस पर सुयोग्य सम्राट नहीं बैठाऊंगा, तब तक ये सिखा नहीं बांधूंगा। मैंने चीर की सिखा, मैंने चीर ना। तो अब देखिए इसके लिए बहुत मेहनत की, कहानी बहुत बड़ी है, आप लोग जानते भी हैं। इसमें अब 2 बात हम बताना है हमें, धर्म और अधर्म का। धनानंद अधर्मी था और उसकी एक बहन थी दुर्धरा। धनानंद अपने पिता का वध करके शासन पर बैठा था, 7 भाई था धनानंद। तो राज के लिए पिता को मार दिया। ये बात दुर्धरा नहीं जानती थी, लेकिन अपनी बहन दुर्धरा से बहुत प्रेम करता था, और ये बात दुर्धरा नहीं जानती थी। और धनानंद जो था एक गुरु के यहाँ पढ़ता था, एक पंडित जी थे, उनकी एक लड़की थी, उससे प्रेम करता था। तो लड़की बड़ी बढ़िया विचार की थी,
धनानंद का विचार अच्छा नहीं था, तो गुरु उसको समझाए, बहुत समझाए तो नहीं माना। कहा कि तुम जो है सो हमारे लड़की से मैंने प्रेम मत करो, क्योंकि तुम्हारा विचार अलग है, उसका विचार अलग है। देखिए कभी भी शादी विवाह हो तो एक विचार के लड़का लड़की होना चाहिए। देखिए यहाँ कितना खराब परिणाम होता है, और इतिहास में साक्षी है, हम बता रहे हैं। तो क्या किया कि गुरु को जहर दे करके मार दिया, मैंने अपने गुरु को जहर दे करके मार दिया और उसके लड़की से शादी कर लिया। बहुत प्रेम करता था उसे, लेकिन लड़की को पता नहीं चला। वो जाना कि हमारे पिताजी जहर से मर गए, और खाना खिलाया, उसमें हल्का जहर मिलाया, घर आए तो ऐसा घटना घटी। और उनको समझ में आया लड़की को कि हमारे पिताजी को पेट की बीमारी थी। आई बहन जो थी, दोनों के साथ धोखा किया था। बहन जो थी अपने पिता को मारा था, और बहन को माने दुर्धरा को पता नहीं था। और अंत में जब ही पता चला दुर्धरा को, तो दुर्धरा भी जो है सो धनानंद का साथ नहीं दिया, और उनको जो पत्नी थी वो भी साथ नहीं दी, और दोनों जाकर के चंद्रगुप्त से मिल गए। और जिसका कारण हुआ, माने हम बता रहे हैं, कहानी तो बहुत बड़ी है। कारण हुआ कि धनानंद मारा गया, नहीं तो नहीं मारा जाता। तो अपने भाई और बहुत प्रेम करता था, माना धनानंद दुर्धरा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन ये समझ गई कि पिता का हत्यारा है, इसका काम है हत्या करना। इस और जो है सो पूरे देश को की एकता नहीं बना रहा है, तो देश के लिए दोनों लड़कियां अपना जीवन न्यौछावर कर दी। और दुर्धरा जो है सो चंद्रगुप्त से शादी की, तो चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार हुआ दुर्धरा के ही गर्भ से, और बिंदुसार का लड़का अशोक सम्राट हुआ, जो महान बना। तो कहने का मतलब है कि धर्म और अधर्म यही है। अगर आप धर्म का साथ देंगे, धर्म का साथ देंगे तो सदा विजयी रहेंगे। और संसार में जितने अधर्मी हुए हैं, चाहे कितना ही ताकत बना ले, बल बना ले, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। तो कहने का मतलब है कि हर ग्रंथ में अष्टदश पुराणे व्यासे दिव्यवचनम परोपकारों पुण्य आया पाप आया पर विघ्नम। माना हर जगह यही में बात बताया जा रहा है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा, जीव दया। और जीव दया का मतलब क्या होता है? खाली जैसे हम बकरी को, मछली को, मांस को खाते हैं वही अधर्म है? नहीं। अगर किसी से आप गलत भी सोचते हैं, गलत उसके बारे में करते हैं, तभी वहाँ जो है सो आपको पाप लगता है। हिंसा माने क्या होता है? हिंसा 327 प्रकार की होती है। हमारे पास एक किताब है, याद तो नहीं है। एक लोग जो कहते हैं कि जीव हम वध कर दिए, हिंसा हो गया। नहीं, किसी के बारे में आप सोच लिए तभी हिंसा हो गया, गलत विचार में आपका पाप आ गया। माने कहने का मतलब है कि मन बिल्कुल स्वच्छ हो। सद्गुरु कहते हैं कि जुक्ति जाने तब मुक्ति सदा है, जब चाहे तब पावे। माने उपाय जाने तो आप मुक्त हैं। उपाय क्या है? उपाय माने क्या है? तो अपना सा जीव सबका जाने, ताई मिले अविनाशी। जैसे अपना सबका जीव अपना ही है, लेकिन हम पराया बनाए हैं। कौन बनाया है? तो मन बनाया है, और मन सब में है। मुझ में मन है, तुझ में मन है, पांव शीश नहीं आता। सद्गुरु दरिया साहब कहते हैं कि मन के सनद लखा तू ज्ञाता, ई मन जग में भया विधाता। मैंने मन की रास्ता रखना है। किसके मन का? देखिए, दूसरे का मन का नहीं। दो आदमी जब बैठेंगे ना, तीसरे की चर्चा करेंगे। भूल कर मत कीजिए, आप किसी को नहीं समझा सकते। तो चाहेगा समझने को तभी समझेगा। अपने मन को समझाना है। अपने मन को जब हम समझाएंगे, मन मिला तो मिला करता रहा, जो मन मिले दरिया दासा। जैसे मन मिलने का मतलब क्या है? कि शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा है ना, तब लोग बोल रहे हैं। और जहाँ जहाँ जीव शिव मन भयहु, और जहाँ ये ढांचा में प्रवेश किया, जैसे व्यक्ति हम बने, आप बने, तो मन अलग अलग, एक ही मन है, अलग अलग हो गया। सबके अंदर मन है कि नहीं?
और आपका मन अलग बुद्धि लगा रहा है, हमारा अलग लगा रहा है, उनका अलग लगा रहा है। किसी का बुद्धि जो है दुपन थोड़े लगा रहा है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि बुद्धि जान बहुत 36 माने 36 प्रकार का आप बुद्धि जाने, लेकिन गुरु ज्ञान बिना है किस। अगर गुरु का ज्ञान नहीं है तो कैसा है, किस के है। और देखिए होगा वही जो परमात्मा चाहेंगे। सदगुरु कहते हैं कि यंत्र न मंत्र न जोग न जाप है, पाप हरे मल जात ही आते। माने जो हृदय में मैल है कि हम आपसे अधिक जानकार हैं, हम अधिक विद्वान हैं, हम अधिक धनवान हैं, हम अधिक बलवान नहीं, भौतिक चीज है, इससे अगर तुलना करते हैं तो आप अज्ञानी, आपके अंदर मैल है, धोखा है। यानी ये मैल जब दूर हो जाएगा तब अपना साथ जीव हम जानेंगे, तब आत्म दरस ज्ञान होगा। हम आत्मा को देखेंगे तो देखिए आत्मा में न बुद्धि है, न आत्मा में जो है सो छल कपट है, न प्रपंच है, आत्मा सबका एक है। ये मन जो है सो सब कर रहा है। और मन जहाँ नहीं जाए, वो गोचर मन जहाँ लग जाए तम लग माया। जो भी आप सोचेंगे, सोचने से परमात्मा नहीं मिलेंगे, सब सोचना बंद कर देंगे। जहाँ शांत हो जाएंगे सारा संसार छूट जाएगा। संसार क्या है, ये 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति, यही सब में संसार है। और मन इसका राजा है सबका। तो ये अंदर की बात है। जब ये हम समझ लेंगे तो जहाँ है अभी भी जिस वक्त में हम मुक्त हैं, शरीर जिस दिन निकलेगा उस दिन, अरे आत्मा निकलेगा उस दिन शरीर छूटेगा। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि अबदू जियत में कर आशा, भूपे भूति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। माने जीती जी ये काम क्रोध लोभ, जैसे 3 चीज है ना, कहा गया है कि काम क्रोध लोभ नरक के फल बैठ गया है। सदगुरु कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ तजा, गरम गरुणी धार, अभिमल प्रेम मणि बारी के राख दिया। काम माने क्या होता है, कामना। अरे हम सोचते हैं कि काम ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कि हो जाए, वो हो जाए। नहीं, बढ़िया काम देकर आप करते रहिए, ऐसा नहीं कि काम छोड़ देना है। लेकिन फल की इच्छा मत कीजिए। टोटल गीता में भगवान बताए हैं अर्जुन से कि कर्म करो लेकिन इच्छा मत करो। कह रहे हैं कि तुम लड़ाई के मैदान में हो, अर्जुन से समझा रहे हैं, जब ज्ञान दे रहे हैं तो अगर इसमें जीत हो तो तुम्हें खुशी न हो, हार हो तो दुखी न हो। और इसीलिए ना हम लड़ते हैं कि जीत होगा। चाहे कोई काम करते हैं, खेती करते हैं, चाहे कोई करते हैं कि हर काम सफल होगा तो हम खुशी हो गया, होते भी हैं तो मन खुशी होता है। और हारते हैं तो दुखी होते हैं, दो होता है ना। तू कह रहे हैं कि जीत हो तो तुम्हें खुशी न हो, जीत हुआ ठीक है, हुआ। और अगर हार भी गए तो हार गए, कोई बात नहीं है। तो इसके बाद जब लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो तुम्हें क्या होगा, तब तुम्हारे अंदर कैसे विचार होंगे। तो अर्जुन कहता है कि जब जीत पर खुशी न हो और हार पर दुखी न हो तो कैसा विचार होगा, जैसा है वैसा रहेगा, एक समान रहेगा। तो कह रहे हैं कि बस यही निष्काम भाव है। तो लड़ाई के मैदान में समझाए भगवान, तो हम लोगों को भी तो लड़ाई है, खेती करना लड़ाई है। मान लीजिए कि धान बोए, सूख गया, दह गया, तो हम लोग दुखी है तो हो जाता है, फिर आगे साल आएगा तो बोना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि फल की आशा थोड़ा पैसा हो भी जाता है, होता भी है, होगा नहीं तो कोई करेगा कैसे। तो ये संसार में किसी की गारंटी नहीं है। लड़का 50 बार परीक्षा देता है किसी नौकरी के लिए, हो जाता है सबका। 2000-4000 पद निकलता है तो 2-4-10 लाख लड़के भरते हैं। छांटते छांटते 2-4 हजार सीट नहीं भरता है, कुछ सीट खाली रह जाता है। और बहुत लड़के हैं, चाहे इलेक्शन में बहुत लोग खड़े होते हैं, कितना दिन खड़े होते होते लाखों लगाए या कभी नहीं जीते, तो क्या होते हैं, दुखी सुखी होते हैं। तो ये संसार का ऐसा नियम है कि कोई काम होगा कोई नहीं होगा। तो यही भगवान समझा रहे हैं कि आप निष्काम हो जाइए, माने आशा मत रखिए। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जब उठ जाए
अब कह कबीर जी इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। सिर्फ इच्छा को दूर कर दीजिए, कर्म कीजिए ना। देखिए एक बात याद रखिए, सदगुरु बता रहे हैं कि हर पल का फल मिलेगा। आप जितना कर्म करेंगे वो हटेगा नहीं। कर्म गति कार्य न करी, इस पर भजन है। भजन तो गाना हमको नहीं आता है। एक भजन है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी सोची सोची लगन धरी, केतनो सोची सोची धैबे जे कैले रामचंद्र के तिलक न भइले बन के जाए के परी। बहुत बढ़िया ना मुहूर्त था कि इस दिन जो है जो भगवान को राज दिया जाएगा। सीता मरण हरण सीता के घर बन विपद परी, जो भगवान है, तीन लोक के मालिक है, जिस पर हम लोग हाथ जोड़कर रोज प्रार्थना करते हैं, और उनकी दशा ये है। क्यों? ये संसार है, यहाँ जो भी आएगा दशा होगा। हमें मुक्ति चाहिए, सकाम काम करेंगे तो यही बात होगा। ये सब सकाम की फल है, और निष्काम जब करेंगे तो दुख की सवालें नहीं है। तो आशा हम लगा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि जानत नर मृत्यु लोक सुख पाई, ताते भूल रहा दुनिया में। सदगुरु आगे सुख बहुत तेरा, सतपद का जो करे नहीं मेरा। माने हम लोग सुखे के लिए तो सब काम करते हैं, सुख होता है। सदगुरु कह रहे हैं कि कंचन कोटि लंका बनो, जाय किन्न दूरी धाम, थोड़े मद जनी माता भजन करो सतनाम। हम लोग किसका भजन का माने क्या होता है? आप लोग बैठे हैं, बैठ कर नाम भजेंगे तो मन अस्थिर करने के लिए ठीक है तरीका। भजन माने सूरत, जाको सूरत लगी है जहाँ कहे सदगुरु पहुंचेगा तहाँ 24 घंटा सूरत उलटी के गनवा में लगी मोरा नजरी, और मनवा नजरवा सूरत लगे उधरी। माने उलट कर गगन में, गगन माने आकाश में। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है? एक आवाज हो रहा है और उस आवाज को पकड़ना है, आत्मा के साथ है। वही सत्य शब्द है। मूल शब्द ध्वनि होते अंजोरा, सूरत साध राखा एक ठौरा। हर आदमी के मस्तिष्क में मूल शब्द का आवाज हो रहा है, और वही सत्य आवाज है। और जब हम लोग जितने ऋषि मुनि संत महात्मा ध्यान करते, उस आवाज को सुनने के लिए, तू आवाज कब सुनाता है तो संसार का सारा आवाज सुनना आप बंद कर देंगे। माने जैसे आप कोई बात सोच रहे हैं, बड़ी चिंता में पड़े हैं, ताक रहे हैं, बड़ी टेंशन में है, चिंता में, कोई आया गया आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सूरत जो है ना, देख रहे हैं लेकिन मन लेकर के उस बात पर चला गया है। कान से कोई चाल करेगा बार बार, और किसी बात में आप लगे हैं और वहां से कोई घर से चाल कर रहा है, यहाँ बैठे हैं तो नहीं सुनाई पड़ेगा। तो लोग कहते हैं बहन हुए हैं का, हम कब से बुला रहे हैं। अरे भाई उसका मन यहाँ है नहीं, मन न सुनता है। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, आंख नाक दिव्या त्वच काना, पांचों इंद्रिय ज्ञान प्रधाना। पर पगुलिंग बुदा मुख होई, पांचों इंद्रिय कर्म सब होई। यह 10 इंद्रिय कर प्रकारा, मन एकादश सब कर राजा। 10 इंद्रिय से काम कौन लेता है? मन। मन कहीं चला जाए, आप मन कहीं जा रहा है, आप जाइए ना गाड़ी से, अभी एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट कब होता है जानते हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ बड़ा एक्सीडेंट होता है, भूत है। आप गाड़ी चला रहे हैं, मन कभी एक पल के लिए इधर उधर गया, सामने कौन आ रहा है नहीं, थोड़ा सा मन उड़ गया। हम बता रहे हैं आपको, आज 15 साल की बात है, हम साइकिल से चले जा रहे थे, साइकिल से, मैंने अपना बात बता रहे हैं, कोई बात सोच रहे थे, रोड खाली था, बस सामने की बात है, मैंने इतने दूर की बात है। इसी से यहाँ तक मीर से थाना से यहाँ तक ही बीचों में का बात है। अब हम जो है साइकिल से चल जाए थे, 15-20 साल का बात है, मीरे में जा रहे थे, कोई बात सोच रहे थे। एक हजाम थे, बेचारा का ठेहुना टूटा हुआ था, कलकत्ता में ऑपरेशन कराए थे, गए थे केदार के पास, हम बता रहे हैं सूरत की बात। और झोरी लेकर के साइडे से बेचारे जा रहे थे, आप बस आपके ही उम्र के थे, कलकत्ता में नौकरी किए थे, मैंने आप ही जैसे उम्र के थे। अब देखिए मैंने कैसा घटना हमसे घट गई। हम साइकिल चला रहे हैं और मस्ती में अपना अरिया जा रहे हैं, हम भी अरिया चला रहे हैं, अब न इधर गाड़ी है न इधर गाड़ी है, और दोनों पैर के बीच में हमारा चक्का लग गया। मैंने साइकिल से, मैंने साइकिल गिरे भड़ाक दे, वो गिरे दूब की ओर, हम गिरे रोड की ओर। हमारा 5-7 लोग कमानी टूट गया, 4-5 इंच की, मैंने कमानी 2-3 टूट गया, गोड़ छिला गया,
वो कह रहे यार का कोई बहू हम कह अरे महाराज का हो हमरा पता नहीं थे, मतलब सही घटना बता रहे हैं। इतना अच्छा आदमी था बेचारा, हजाम कुछ नहीं बोला ना। तो हम कहे भाई तो हम चलो लोग उधर से दौड़े, तब तक हम उठाए उसको, कहे एक काम कीजिए अब तो लग गया है आपको ना। हम नहीं भाई, हमको दिखाई नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं है, संयोग से अगर गाड़िया का तो हम ही कचरा जाते रोड पर, तो दूर पर गिर गया, साइड में हम भी थे। तो बैठा कर हम कहे चलिए हमारा क्लिनिक है, ले गए वहाँ पंडित पट्टी किए, और उस दिन से बेचारा वो हमारा मन चिन्हार बन गए, रूबी हो गए। थोड़ा सा चोट लगा था, ज्यादा नहीं लगा था। तो कहने का बस यही सूरत, उसी दिन हम मिलाए कि देखिए इसी तरह सूरत चलता है। तो सदगुरु कहते हैं, चाहे गोस्वामी जी कहते हैं कि कर से कर्म करो विधिकाना, ध्यान रखो जहाँ कृपा निधाना। तो आप कर्म कीजिए लेकिन ध्यान रखिए तो कहाँ कृपा निधान है। तो यहाँ श्वास पर अलग कहाँ हम रखेंगे, परमात्मा तो हर जगह है। स्थान चाहिए ना, ये शरीर ना है, यंत्र ना है, सबसे कीमती यंत्र है, इसमें 6 चक्र है, इसको जगाना है। तो ध्यान श्वास पर रखेंगे, यहाँ पर मन को चढ़ाएंगे। मन ध्यान के मन में ना ध्यान है, मन ध्यान है। मन जहाँ जाएगा, मन ही जो करता है, मन ही सब कुछ करता है। एक भजन में लोग गाते हैं, बड़ा बढ़िया, हमको याद नहीं है, कि काया गढ़ गीता जोगी तब हम जानी, काया गढ़ गीता साधु तब हम जानी। अब सारा संसार जीत सकते हैं लेकिन अपना इस शरीर को नहीं जीत सकते हैं। यही काया गढ़ावा ने तेली नारानी, तेलावा पेरेली दीनू सारी सो पानी, काया गढ़ गीत साधु तब हम जानी। यही काया गढ़ावा में बढ़ही नारानी, अल्लाह कड़ी सरली दीनू बंसुल रुखानी, काया गढ़ गीत जोगी तब हम जानी। यही काया गढ़ावा में धोती नारानी, कपड़ा धोलेली दीनू साधु न पानी। महानुभाव सदगुरु समझाने का प्रयास करते हैं, इस कायागढ़ में ये मन है, यही तेलिन है, धूलिन है, यही रानी है, और इस पर जो है सो इसको जीतिए और इच्छा को दूर कीजिए। जो किसी के चाहने से कुछ हुआ है आज तक, और इच्छा दूर कर दीजिए। जो आपको जरूरत है परमात्मा भेजेंगे, जो आपको मिलना होगा मिलेंगे। हर काम में हम लोग इच्छा पैदा करते हैं, इच्छा को दूर कीजिए। सदगुरु बता रहे हैं, अभी हम पहले बताए इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जब उठ जाए कह कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। कहा गया कि संत साहब के लेके जानू, संत का कीमत कम नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा जो संत है, संत से बड़ा न कोई। दर्शन पर्सन प्रेम रसा आनंद मंगल, लेकिन कैसा संत जिसको कोई इच्छा न हो, जैसे सुपरिचित 92 प्रकार का व्यंजन आया, सब एक मिला ली, स्वाद संत स्वाद नहीं जानता, साधु को स्वाद नहीं जाए। तब न जो है सो घंटा बजाए 70 कोट 80,000 योटा संत की देवनारा, कई कई भोजन भये समताजा, उनके भोजन घट न बाजा। तो कब जब हम इच्छा बरकाया करें। अब सोचने वाली बात है, इच्छा का मतलब है कि हम चाहते ही मिल जाए, वो मिल जाए, तो जो मिलेगा छूट जाएगा। इच्छा दूर कर देंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। कहे कि इच्छा ही परमात्मा को थोड़ा भी, जैसे द्रौपदी की कहानी में आप लोग सुने होंगे, द्रौपदी के प्रसंग में दुशासन चीज खींच रहा है और द्रौपदी जो है सो साड़ी ऐसे पकड़ी है। देखिए कितना मैंने ध्यान देने वाली बात है। उसी तरह हम लोग संसार को पकड़े हैं, ऐसे साड़ी पकड़ी है अपने काबू पर। अब
दुशासन खींच रहा है चीज। और कृष्ण भगवान द्वारका की मथुरा कहाँ है, जहाँ भी हो रुक्मिणी के पास, वहाँ रो रहे हैं। भगवान तो देख रहे हैं सब जगह, वहाँ रो रहे हैं, उनके आंख से लोर गिर रहा है। तो पूछ रही है उनकी पत्नी की आप क्यों रो रहे हैं? बोले कि द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है हस्तिनापुर में। तो करे अरे द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है, आप यहाँ बैठ कर रो रहे हैं, जाकर बचाते नहीं है। कह रहे हैं कि क्या कहूँ, हमारा एक नियम है। देखिए भगवान कहते हैं अब से भी हम लोग जाग जाए, ये कहानी क्यों कहा जाता है, हम लोग जागते नहीं है, खाली सत्संग सुनते हैं। जागे तब फायदा होगा, बड़ी कीमती समय है। हर गीता में, पुराण में, कहानी में दृष्टांत छिपा हुआ है, सबसे भगवान मिल जाएंगे जो रास्ता आपको अपनाए। ऐसे नहीं कि आप ग्रंथे पढ़ेंगे तो मिलेगा, सब में है, सब भगवान के अंश में है। तू कह रहे हैं कि हमारा एक नियम है, कोई अपना जब तक आशा करता है तब तक मैं उसका सहायता नहीं करता। जब हमारा पूर्ण समर्पण, भक्ति क्या है, समर्पण। जैसे बिलारी भक्ति, और उस दिन नहीं पंडित जी की साधु वो बता रहे थे, वहाँ समधिया पर बहुत बढ़िया बता रहे थे। अरे एक बिलारी भक्ति होता है, जो बिलार जो है सो अपने बच्चे को दांत से उठाती है, ऐसे धरती है। एक बंदरी भक्ति होता है, बंदर अपना, बंदर जो है तो बंदरी बच्चा पकड़ा रहता है, गिर जाए तो कोई मतलब नहीं है उसको। तो ज्ञानी बंदर होते हैं, गिर जाए चाहे कुछ हो, भगवान कुछ लेना देनी है, ज्ञान है तो तुम बचो। और जो समर्पित हो गया वो बिलार की तरह, भगवान उसको दांत से उठाए हैं। ऐसा दांत बिलार उठाती है कि नवजात शिशु को थोड़ा सा दावे तो हल जाएगा, और दांत भी नहीं हलता है और गिरता भी नहीं है, कूद भी जाती है लेकर। उस तरह से भगवान पकड़ते हैं भक्त को। तो किसको जो समर्पण होता है, हम लोग तो समर्पित है नहीं, प्रहलाद में समर्पित थे। तो भक्ति समर्पण का नाम है, समर्पित हो जाए हम अभी इसी वक्त भगवान पर। जो हो, हमारा इज्जत रहे न रहे, हमारा कोई काम हो न हो, जो भी काम हो, चिंता की क्या जरूरत है, जो होगा ईश्वर करेंगे। विवेकानंद जी भी कहते हैं कि सारा काम भगवान का है, छोड़ दो उन पर, कुछ भी मत करो। हाँ, जो भेजे, जो आ जाए उसका स्वागत करो, जो कहे मानो, उसके बाद जो होगा होगा। वो करेंगे, वो देख रहे हैं, आपके बुद्धि लगाने से कुछ नहीं होगा। तो वही भगवान कहते हैं कि जो हमारा जो है सो, वो तो अभी साड़ी पकड़ी है, अपना काबू का प्रयोग कर रही है। इंसान के पास कहाँ बल है अपने को बचाने का। हम धन बल बंदूक कीनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं, तो होगा कुछ इससे? आज तक कोई बचा है? इंदिरा गांधी बची, बॉडीगार्ड मार दिया। पहरू निकरी नगर चुरावे, साहब कहते हैं कि पहरू निकरी नगर चुरावे, साहब सुते पूंजी कहाँ पावे, पहरादार था वही मार दिया है। बच्चा रहे थे कोरिया में, उनका बॉडीगार्ड मार दिया। हम गए थे उनके पास, इतना बढ़िया फलानी के फूस के फलानी के बीच में बैठते थे, 20 साल पहले की बात है, नहीं मरे थे। तो एक आदमी का काम था, बुला कर ले गया था बेचारा। हम गए थे 10 आदमी, इतना बढ़िया आदमी थे, और बॉडीगार्ड रखते थे, उनको बॉडीगार्ड मार दिए। तो कहाँ कोई बचाता है? तो इसलिए समर्पित हो जाओ भगवान पर हर काम के लिए। मैंने कोई काम हो, हम अपना बात कहते हैं, हर काम के लिए भगवान पर समर्पित रहते हैं। क्लिनिक खोले हैं, बैठे हैं, कोई खास नहीं चलता है, लेकिन सब काम हमारा होता है। मैंने हम यकीन नहीं कर रहे हैं, हम बचपने से हमको कोई लेना देना नहीं है। बैठे, कोई आता है, कुछ दिया नहीं दिया, चला नहीं चला, हम घर छोड़कर कहीं गए नहीं। जो काम है हो रहा है, लड़का लड़की पढ़ रहा है, ब्याह शादी हो रहा है, जहाँ होगा होगा। मैंने एक बात बता रहे हैं, हम कभी टेंशन नहीं की और आज भी नहीं करते हैं। मैंने बता रहे हैं, उस तरह से समर्पित हो जाए। तब तक क्या हुआ, आइए हम लोग कहानी पर। विदुर जी आए, विदुर जी आते हैं, वहां आइए द्रौपदी के पास। विदुर जी आते हैं, तो विदुर जी तो भक्त न थे, द्रौपदी के देखे तो ये तो पकड़ी है, तो द्रौपदी की इशारा करते हैं, अरे ऐसे मैंने छोड़, ऐसे हाथ ऊपर करो। मैंने जैसे चोर बदमाश जब आता है तो उसको बताया कि आप सिलेंडर बोल दो, नहीं तो गोली मार देंगे। पुलिस का आता है ना, हथियार बिक दो, ऐसे कर दो। मैंने ऐसे, मैंने जब हम समर्पित हो गए, सिलेंडर मार दिए, तो विदुर जी इशारा किए जा रहे, साड़ी छोड़ो, ऐसे करो, तब न भगवान आएंगे। मैंने इशारा की, तब द्रौपदी को समझ में आया, बस ऐसे छोड़ी तो प्रभु तुरंत प्रकट हो गए। वो तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, है ना ऐसा बात। तो खाली चौपाई पढ़ने से कहने से नहीं ना होगा,
अंदर हम पैदा करें। हम लोग कितना मेहनत से सत्संग सुनते हैं, नहीं तो जानते हैं ये कितना कीमती ये जीवन है, कोई ठिकाना नहीं कि हम कब तक रहेंगे। सदगुरु कहते हैं कि काल करे सो हाल ही कर ले, फिर ना मिले ई साथा। 84 में जाए गिरोगे भुगतो दिन और आता, शब्द पुकार पुकार कहता है कर ले संतन साथा। आ सुमिरन बंदगी करम मालिक के, मालिक को संसार के करते हैं, अपना दिमाग खटाते हैं कि निमन है कि वो बाउर है कि ऐसे है कि वो वैसे है। सीता जी का जो स्वयंवर हुआ, सीता जी की बात हम कर रहे हैं, पहले में अब में देखिए कितना अंतर है। सीता जी का जब शादी होना था, स्वयंवर हुआ, तो जनक जी क्या प्रण किए थे? धनुष तोड़ने के लिए। ऐसे तो नहीं प्रण किए थे कि वो बूढ़ा तुड़ेगा, कि हिंदू तुड़ेगा, कि मुसलमान तुड़ेगा, कि राक्षस तुड़ेगा, कि इस धरती पर जो तुड़ेगा, यही ना प्रण था। कौन किससे शादी होगा सीता का? जो तूड़ देगा, चाहे जो भी हो, 100 साल का हो, वो काला हो या गोरा हो, वो समझते थे कि जो तूड़ेगा वो ताकतवर होगा, वो महान होगा। ऐसे किसी से हिलता नहीं है, तो ऐसे कोई नहीं ना तूड़ देगा। पहले के लोग जो है गुड़ की अति करते थे ना, मैंने गुड़। और आज क्या होता है? आज हम लोग गुड़ देख रहे हैं? नहीं, गुड़ नहीं देख रहे हैं। कहा गया है कि तलवार की कीमत सुंदर म्यान से नहीं, उसकी धार से होती है। तलवार, मान लीजिए कि मुराई तलवार हुआ, ऊपर सोने का म्यान है, तो लड़ाई में जाए तो क्या करेगा? आप मारे जाएंगे कि नहीं? तो तलवार की कीमत सुंदर म्यान से नहीं, उसकी धार से होती है। कपड़े की कीमत चमकदार रंग से नहीं, खूब रंगदार कपड़ा हो तो उससे काम नहीं लगेगा, उसके तार से होता है। तार माने सूता। उसी तरह से मनुष्य का कीमत ऊपरी दिखावा से नहीं, उसके सद्धर्मों से, संस्कारों से, सत्कर्मों से होता है ना। लेकिन आज का युग क्या है? गुण की पहचान हम करते हैं? नहीं करते। हम सुंदरता देखते हैं, दिखावा देखते हैं, माने पूरे संसार की बात है। और पहले देखिए, जितना जो कुछ होता था गुण देखकर होता था। गुण धर्म कौन सा? उसके चलते जो है समाज कितना आगे था। आज देखिए हम लोग कितना आगे हैं, जानते हैं? इस मोबाइल में सारा दुनिया है, सब लोग सब कुछ से बात कर लेते हैं, लेकिन बाप बेटा से प्रेम नहीं है, भाई भाई से प्रेम नहीं है, कहीं इज्जत नहीं है। ब्याह शादी में जाइए तो जूठ पर खड़ा होकर खाइए, है ना ऐसा? जितना ध्वनि है, बफर सेंटर में जाइए। हम कलकत्ता गए थे, हमारे भतीजा का शादी था, 15 लाख उसमें जो है से खर्चा मैंने हुआ था। और टेंट पूरा मैंने कहने मान का नहीं है, बल्ब फैक्ट्री में सब उसके इंतजाम हुआ था। और उसमें जो है सो वही बात, जाकर कुत्ता की तरह खड़ा हुई, मांगिए। हम तो नहीं खाए, एक जगह खाए, थोड़ा चावल थोड़ा दाल दी, और इतना बढ़िया बढ़िया हर चीज का नहीं खाए, सही बता रहे हैं। पर अरे कह नहीं खिलाऊंगा, यही काम करेंगे, थोड़ा सा ले लिए, खा लिए। एक जगह 20 जगह नहीं मांगे, इतना है। और उसी को लोग बढ़िया कहते हैं, मगर वही बढ़िया है, मगर ठीक है तो, लेकिन कैसी दुनिया है? मानवता है यार? किसी से किसी को प्रेम है? तो जब प्रेम नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? हमको ये कहने का मतलब। प्रेम हम रखें तो कब प्रेम रखेंगे? प्रेम कब रखेंगे? जब जानेंगे हम कि जैसे भगवान कह रहे हैं, गोस्वामी जी जब सब करते करते गए तो अंत में क्या लिखे? सिया राम हम सब जग जानी, आ करो प्रणाम जोड़ जो पानी। सिया राम, सब सिया राम है। वास्तव में बात सही है, राम वही है, रावण वही है, सब कुछ वही है। एक से वही से अनंत हुआ है, वही मेन है। ये द्वंद्व बना है, देव वही है, दैत्य वही है। इस सृष्टि चलाने के लिए दो बना है, और फल भी दो बना है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए फल की आशा छोड़ना है, सत्य को समझना है। यही ना, प्रीत करो सतनाम से, पहले मैंने शब्द कहा। सतनाम से मन सत्य क्या है? सत्य, सच्चाई, सत्य जो आपके अंदर आत्मा है, परमात्मा है। और उसके बाद संसार में सब बदलने वाला है। जैसे सत्य में काई लागे नहीं पापा, सत्य नाम काको परतापा। सुनो विनय मन बीटा पशो का, सत्य नाम का हरु मनसो का। सीता जी भी तो सत्य पुरुष की कन्या ही है। सत्य पुरुष के हम कन्या कुमारी, हमें चरित्र रचा फुलवाई।
सीता जी बता रही हैं। तो सत्य ही में सब कुछ है, सत्य ही पर न संसार आ रहा है। आकाश लोग कहते हैं किस पर आ रहा है, सत्य पर न है। तो सत्य क्या, जो नहीं दिखाई देता है। लोग कहते हैं नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं है, सांच देखा जाएगा वो सांच होगा। अरे वो सांच क्या है, वो भौतिक चीज है, अभी विनश जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग तो बहुत कुछ समझ गए। मेन बात यही है कि सबका जीव एक है। सदगुरु कहते हैं कि दरिया दिल दरियाओ है, अगम अपार बेअंत असब में तू, कोई में सब है जानू मरण कोई सब। वही ना अपना सब जीव सबका जाने। जब सब में हम अपनी आत्मा का दर्शन करेंगे तो हम किसी से दुश्मनी करेंगे, झगड़ा करेंगे। और हम संत बने हैं, भक्त बने हैं, और हमको जो है सो डा है हर आदमी से। साधु लोग मारा, हम सत्संग में जाते हैं तो देखते हैं साधु लोग भी झगड़ा करते हैं ना। तो यहाँ तो हम कम न बात कर रहे हैं, स्टेज पर ज्यादा साधु लोग की बात करते हैं। स्टेज पर हम ज्यादा साधु लोग की चर्चा करते हैं कि साधु। हम एक बार गए थे एथी में, पटना में सत्संग हो रहा था, विक्रमपुर में हम बता रहे हैं। तो प्रवचन हो रहा था, मैंने सैकड़ों साधु थे, बहुत बड़ा दरिया था, 4 बजे का भंडारा था। भंडारा अब 2 साल से कोरोना के चलते कम हो रहा है, नहीं तो बड़ा जगह था, उसमें हजारों लोग थे। उसमें हम प्रवचन कर रहे थे तो हाजीपुर के भक्त थे। जब हम प्रवचन करके हटे तो गए स्टेज पर और कहे कि डॉक्टर साहब इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं। हम कहते हैं कि साधु हो जाते तो ठीक होता, घर द्वार छोड़ देते, परिवार छोड़ देते। हम जाकर बैठे थे, तो उसके बाद से 2-4 मिनट बोले, उसके बाद हट गए। तो दूसरा महात्मा गए तो हम फिर गए स्टेज पर, फिर हम स्टेज पर गए। देखिए हम बात रोकते नहीं हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, सत्य का और बात नहीं। स्टेज पर हम गए और जा करके वहाँ कहे कि थोड़ा सा हमको समय दीजिए, जब हम जाएंगे तो हमको मिल जाता है समय, कहीं भी लोग देंगे, क्या कितना बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसे हम छोड़ देते। तो हम बोले, हम कहे कि अभी जो भक्त जी आए थे हमको मैंने कह रहे हैं कि आप साधु हो जाते, तो साधु तो सबसे बड़े पद की बात है, भाग्य होगा वही ना साधु होगा है। लेकिन साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं? तो हम शब्द कहे जो सदगुरु दरिया साहब ग्रंथ में बताए हैं। देखिए अब वहाँ हम बताए, चौपाई कहे कि साधु सोई निरमल गुण सारा, अपार दृष्टि करे उजियारा। कहे कि देखिए सदगुरु दरिया साहब बताए हैं कि भेष पान लेने से साधु नहीं होता है। साधु वही है, साधु सोई जो निर्मल गुण सारा, जो गुण को ग्रहण करे और दृष्टि को बाहर मैंने ज्ञान को बाहर करके और सत्य को समझे। और बताए कि भेष भ्रम है काल का, सदगुरु बताए हैं, वहां हम भी बताए स्टेज पर कि भेष भ्रम है काल का, नहीं संत का मत। काल में निज रावणा हो विदूचन अन। रावण जो है सो साधुओं ने बनकर सीता के पास गया, तो भेष की कहाँ महानता है? काल ने भी जो है साधु मानकर हनुमान जी को रोक रहा था। तो वही समझाए कि जैसे भगत जी कहे हैं कि साधु बन जाए तो हमको भेषे बनाने को रोका रहे हैं, तो सदगुरु तो ऐसा नहीं कहे हैं। संत सोई मैंने संत और साधु की परिभाषा बहुत बताया वहां पर, तो उसमें ये नहीं बताया गया है कि आप भेष बना लो। भेष बढ़िया है, आपको है वैसा भाग्य हो तो बने। अब हम लोग कहाँ साधु बनेंगे? मान लीजिए सब समय निकल गया, परिवार है, बाल बच्चा है, और बहुत लोग छोड़कर भी बन जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो बन जाए, जब से सूझे तब से बुझे ठीक है। लेकिन कहें कि हम तो साधु नहीं बन पाएंगे, कहें कि हम साधु वाला काम तो इसी में कर लेते हैं, सत्संग में भी प्रवचन भी कर लेते हैं, और हमारे घर भर के लोग हैं, बाल बच्चे सब संते भक्त के समान ना। उस घर से ना घर को त्यागा जाता है जहाँ कोई बात नहीं मानता है। मान लीजिए आप संत बन गए, कोई मांस मछली खाता है, चाहे आपका इज्जत नहीं करता है, तो हमारे यहाँ हमेशा संत महात्मा आते हैं और संत की हमेशा पूजा होती है, दूसरा कोई पूजा नहीं होती। तो कोई कुछ नहीं कहा, मैंने हम समझाए। तो वही कहने का मतलब है कि संत हृदय को बनाना है। अगर भाग्य मिल जाए, आ जाए, समय आ जाए, आप साधु बन जाए तो और बढ़िया है। साहब सतनाम